कहाँ जा रही हैं आप? इससे पहले कि आप अपनी मम्मा तक पहुंचे, आपके सर्जे हमारे सिंह साहब के पालतू कुत्ते आपको सुनते सुनते आप तक पहुंच जाएंगे और आपको हड्डी समझ के आपको निगल जाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपके बाद बचने का बस एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। तुमने हमें बहुत घुमाया ना, अब आप हमारे साथ 7 बार घूमेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारे साथ शादी कर लीजिए। क्या कह रहे हो? सिंह साहब ने हमें अब तक हाथ क्यों नहीं लगाया जानती है? क्योंकि हमारा नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार आपका नाम भी हमारे नाम के साथ जुड़ गया, फिर वो आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप घर की बहू बन जाएंगी। इसीलिए आज, इसी वक्त, इसी पल, इसी क्षण हमसे शादी कर लीजिए। आप क्या कह रहे हैं भैया जी? भाई जो तुम सुन रहे हो गए, अब जाओ और शादी की जितनी भी तामझाम है, सब कुछ, सब सामग्री, सब लेकर आओ। ठीक है, लेकर आते। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आपका बेटा होगा। ये तो आपके हाथ आपके बेटे ने बांध दिए, वरना आप उन लोगों में से नहीं है कि आपके साथ कोई कुछ भी करके चला जाए और आप खड़े खड़े देखते रहे। कहीं आपका बेटा और मुस्कान एक साथ। मेरा बेटा अगर सबसे ज्यादा नफरत करता है तो कोठे वालियों से। घुंघरू की आवाज सुनकर उसके कानों से खून बहने लगता है, उन्हें नाश्ता देखकर उसकी आंखों से अंगारे बहते हैं। और जहां तक मुस्कान की बात है तबस्सुम, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तो एक बार अगर किसी नाचने वाली को एक ठप्पा लग जाता है ना यहाँ, और पैरों में घुंघरू बन जाते हैं, तो फिर वो घुंघरू उसे कभी नहीं छोड़ते। चाहे जितना भी भाग ले, वो लौट के हम ही के पास आएगी। तो उसके लिए लोगों के बटुए खुलते हैं, घरों के दरवाजे नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आते हैं, खोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब क्या है? राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा से वही है जो आप देख रहे हैं बुआ जी। अब आप भी थोड़ी कृपा कीजिए और स्वागत से करा दीजिए हमारा और हमारी धर्म पत्नी का शुभ ग्रह प्रवेश। शुभ नहीं, अशुभ है ये, अनर्थ है। तीरथ मेरे भाई, तीरथ, ये देख तेरा बेटा क्या अनर्थ करके आया है।
मुसु, हमारे कोठे की दहलीज और अपने घर की दहलीज में बहुत फर्क होता है। कोठे की दहलीज पैरों को जकड़ के रखती है ताकि कोई उसे लांग ना पाए, वहीं घर की चौखट पैरों को ऐसे लिपट के रखती है जैसे कि आने वाले वक्त का स्वागत कर रही हो और जाते वक्त को विदा करती है। जी ऐसे लाउड स्पीकर की तरह क्यों चिल्ला रही है? किरत को बुलाओ ना। ये पापा नहा रहे हैं, अब बीच में से तो आ नहीं सकते, ऐसे क्या इमरजेंसी हो गई है? ये तो सचमुच इमरजेंसी। लवली दी, इमरजेंसी नहीं, अर्जेंसी। तो क्या है कि बुआ तो पनी की आ गई। तो आप ही करवा दीजिए स्वागत से हमारा सुबह गृह प्रवेश। अरे क्यों इतना शोर मच रहा है, क्या हुआ? माँ कब आई? अरे हमसे कहते हैं हम रथ लेकर आते, स्वागत करते हैं, बताया भी नहीं। एक बार हम अकेले नहीं आए आपका स्वागत करने, साथ में नहीं, ये हमारी देवी समान माँ है और ये मुस्कान दोनों की वाइफ। कितना लग रही है ना वहाँ, आशीर्वाद लो। अरे नहीं, माँ बहुत आशीर्वाद देती है। क्या है कि एक पल के लिए समुद्र में पानी कम हो सकता है, माँ का आशीर्वाद कभी कम नहीं होगा। इतना चिल्ला क्यों रही है? किसने आपको अब तू ही आके देख ले।
हुआ माँ? आशीर्वाद नहीं देंगी? अरे मुस्कान आपके घर की। इनको क्या देख रहा है? पीछे दरवाजे पे देख और उल्टे पाँव दोनों वापस चले जाओ यहाँ से। लेकिन माँ, मैंने क्या कहा? निकल जाओ अभी। तू ही कुछ करना राम जी की कृपा से। जो करना है कर रही है ना गायत्री। अरे क्यों हूँ? निकलो। जब तू इतना बड़ा कदम उठाने से पहले नहीं सोच सकता अपनी माँ के बारे में, तो माँ भी दिल पे पत्थर रखकर तुझे इस घर से निकाल सकती। चला जा अभी। ठीक है, हम चले जाएंगे वहाँ। अरे घर के हम तो अपनी दुनिया छोड़ सकते हैं वहाँ। ये जो हमने किया, ये हमने आपको मन में रख के किया है। ऐसी बात नहीं कि आप हमारे मन में नहीं थी, मतलब हम ये सोच कर नहीं किया आपको। माँ क्या है कि आप ही तो कहती है ना कि प्यार से बाहर कुछ नहीं होता। अरे बेचारी के साथ अनर्थ होने वाला था। इसके घर वाले मतलब इसे दूर भेज रहे थे किसी अनजान व्यक्ति के साथ जो इससे उम्र में बड़ा था। अब आप ही बताइए, हमने कुछ गलत किया क्या? हमने रक्षा की इसकी। हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं था बंधन में बंधने के अलावा। क्या करते माँ? आप ही बताइए माँ। आप तो कहती है ना कि प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता। ये आप ही हमें ये सीख दी है, तो कहिए ना हमने क्या गलत किया है? अगर आप कह रही है कि हमने गलत किया तो हम चले जाते हैं, बट माँ हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसको नहीं बचाते तो बेचारी कहाँ जाते? रौनक मेरे भाई, तुम समझ नहीं रहे हो, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। ऐसी गरीब लड़कियां अमीर लड़कों से शादी नहीं करती। सिर्फ प्यार उनके पर्स से होता है। हाँ लवली जी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। आप तो कभी गलत कहती ही नहीं है। पता नहीं कौन है, कौन से परिवार से, कौन जानता है इनको। और ये लड़की और इसकी गरीबी दोनों ही हमारे घर के लायक नहीं है रौनक। मुस्कान भाई, आप दोनों, ओह माय गॉड, ये कब हुआ? तुम जानती हो इस लड़की को? अरे हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। ये तो हमारी दोस्त है और हमारी क्लासमेट भी। अरे इसे मैं तो क्या, इसे पूरा कॉलेज जानता है कि जितनी अच्छी स्टूडेंट है ना, उतना ही अच्छा इसका बिहेवियर भी है। मानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही लड़की चुनी है आपने मेरी भाभी बनाने के लिए। देखा माँ, देखा सुना, हमने गलती जरूर की है, मगर रौनक गलत लड़की नहीं है। हाँ, लेकिन तरीका तो गलत है ना। राम जी की कृपा से ऐसे गले में माला डाल के मांग में सिंदूर भर के शादी नहीं होती। टॉपर है तो इतना तो मालूम ही होगा ना उसे। हाँ जानती है बुआ जी, और राम जी की कृपा से अगर किसी को हम मन से अपना मान लेना तो वो प्रेम का रिश्ता शादी के रिश्ते के बराबर होता है। शायद आप नहीं जानते। देखिए माँ, मान जाइए ना माँ, हम इससे बहुत प्यार करते हैं और मन से हमने मान लिया तो हो गया ना शादी का रिश्ता, मतलब बराबर। मान जाइए ना माँ, हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल आप हमारा साथ देंगे, हम जानते हैं। पीछे हटो, दरवाजे के बाहर जाओ दोनों। माँ, माँ के बच्चे हैं अब पीछे रौनक, दरवाजे के बाहर।
चुप क्यों, मुझ क्यों बैठे? तुम्हें कुछ कहो ना, चुप खड़ी हो। अरे कहो ना कि तुम भी हमसे प्यार करती हो। माँ ये हमसे बहुत प्यार करती है, ये शर्मा रही है। ये हमसे बहुत... दरवाजे के बाहर मैंने कहा। बोल क्यों नहीं रही हो? ये सब अपने ही लोग हैं, शर्माओ मत भाई, ये सब अपने ही लोग हैं, बोलो ना। बचुआ, तुम क्या सोचते हो? ये दांव खेलकर तुम हमें मात दे दोगे? यहाँ तो गायत्री जी ने बाजी ही बदल दी। मैंने कहा बाहर जाओ। ठीक है, लगता है कोई खुश नहीं हमारे इस शादी से। ठीक है मुस्कान, कोई बात नहीं। जब माँ ने हमें स्वीकारा नहीं तो किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है माम, आप सही हैं, हम गलत हैं। हम कहीं और चलते हैं, इस घर में अब हमारी कोई जगह नहीं है। चलो मुस्कान। रुको, मुझसे शादी करके गलती तो की है रौनक, लेकिन उससे भी बड़ी गलती की है बहू को बिना गृह प्रवेश किए इस घर के अंदर लाना। थप्पड़ तो पड़ना ही था तुझे, कुछ समझ में नहीं आता। बचपना तो कूट कूट के भरा हुआ है। अरे शादी कर ली है अब तुमने, अब ऐसे नहीं चलेगा। डॉली, हाँ, पूजा की थाल ले आना और परात और उसमें आलता डालकर ले आना और साबुत चावल और लोटा ले आना। ये क्या कर रही हो तुम गायत्री? कचरे में पड़े फूल को पूजा की थाली में सजा रही हो। कोई भी फूल उठाए चला आएगा, वरमाला लेकर किसी भी लड़की को ले आएगा यहाँ हमारे खानदान में, और उस पर से हम अपने खानदान का नाम दे देंगे। सिंह साहब, किसी को भी नहीं, उसे लेकर आए जिससे हम प्यार करते हैं। शादी करना हमारा फर्ज था। अब मुस्कान को इस खानदान का नाम देना, इज्जत देना आपकी मर्जी। पापा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं जानती हूँ इसे, ये एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी है। बीच में तरफदारी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मत न्योता दीजिए गंदगी को इस परिवार में। ये लड़की इस खानदान के लायक नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता ये इस घर के लायक नहीं है? क्या आप इसके घर वालों से मिल चुके हैं, इसके परिवार से मिल चुके हैं? क्या आप इससे पहले मिल चुके हैं? क्या आप जानते कहाँ रहती है? अगर आप जानते तो कहिए, कहीं सब सुनना चाहते, कहिए ना। क्या आप चुप क्यों हैं? सुनिए, अब इस तरह भड़कने से कोई फायदा नहीं है। शादी तो कर ली, बन गई है बहू हमारे सिंह परिवार की। जैसे मैंने अपने आप को समझाया है, आप भी अपने आप को समझा लीजिए। हमारे लिए नहीं, हमारे इकलौते रौनक के लिए हमें इसे अपना लेना चाहिए, वरना हम बहू और बेटा दोनों खो गए। एक बार बेटे की खुशी को अपनी खुशी मानकर देखिए, आपके लिए शायद आसान हो जाएगा।
अब इस कलश को अपने सीधे पांव से पलट दो और फैला दो खुशियां हमारे इस घर में अपने पहले कदम से। अब इस परात पे पाँव रखो और आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारे कदमों के चिन्ह से इस घर की जमीन को भी पता चले कि घर की लक्ष्मी अपने कदम रख चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि सभी घर वालों के दिलों में तुम ऐसे ही छाप छोड़ती चलो। कोई और खुश हो ना हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुशी बाद में मना लेना, पहले जाके अपने भाई के कमरे की तैयारी तो कर दे। इस बुद्धू ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया है कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद की रस्में तो हम करें। मैं तो फुल रेडी हूँ। चलो लवली दीदी चलते हैं। जिस काम में पापा की मंजूरी नहीं होगी वो काम मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। सॉरी माँ। कोई बात नहीं भाई, मैं हूं ना, डॉली अकेले सब संभाल लेगी। शुक्रिया माँ। अगर आज आप हमारा साथ नहीं देती तो हमारी किस्मत हमसे रूठ जाती। रूठी तो मैं अब भी हूँ। अरे अकेले ही सब कुछ कर लिया। तुझे पता है तेरी शादी के कैसे कैसे सपने संजोए थे हम लोगों ने। जी क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। समझ सकती हूँ बेटा, इतना तो जानती हूँ मैं अपने रौनक को। इतना जानती हैं तो फिर एक और काम कीजिए ना, सिंह साहब को मना लीजिए। वो क्या है कि अगर जब तक वो नहीं मानेंगे आधा घर नहीं मानेगा, मुस्कान को स्वीकार नहीं करेगा। कोशिश कर सकती हूँ बेटा, पर ये सिंह साहब क्या है? हाँ 12 साल का था तब से इन्हें सिंह साहब कह के पुकारता है। अपने पापा को पापा नहीं बोल सकता? कुछ दिनों में खुद पापा बन जाएगा। तो शादी हो गई है तेरी। अरे पापा 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 बच्चे कहते हैं, हम तो बड़े हो गए हैं। और वैसे भी पूरा शहर उन्हें पापा मतलब सर जी और सिंह साहब कहता है, तो सोचा कि घर में भी इज्जत बनी रहे। अब पापा बोलने से बहुत छोटे छोटे लगेंगे, इसीलिए तो सिंह साहब भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तुम दोनों थक गए होगे ना, थोड़ा आराम कर। डॉली जब तक इनका कमरा तैयार नहीं हो जाता तो इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। और मैं इस वीक की खुशी में थोड़ा सा मिठास बनने के लिए मिठाइयाँ बनवाती हूँ। लव यू। तो भाई ये है आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टेम्पररी ठिकाना, क्योंकि असली रूम तो अभी असली दुल्हन की तरह सज रहा है।
और मैडम, आप तो दोस्त बनते बनते भाभी ही बन गई। तो आपके लिए तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ही। कितना बड़बड़ाती हो? बड़ करके थकती नहीं हो क्या? थके डॉली के दुश्मन। और फिर वैसे भी अगर डॉली आज थक गई तो स्पेशल नाइट के लिए स्पेशल रूम एक्स्ट्रा स्पेशल ना हो पाएगा। तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो कुछ नहीं होगा। जाओ और कमरा तैयार करो, दम घुटा है इतने छोटे से कमरे में। हाँ तो जा रहे हैं ना। भाभी, हमको रोकना मत और भैया को पकड़ के रखना, खास करके तब जब बाहर उनके किसी भी दोस्त के मोटरसाइकिल का हॉर्न बजे। ना आओ देखते हैं ना ताओ, बस निकल लेते हैं। चाहोगे कि जूते की नोक पे रखता हूं इन्हें मैं, मेरे सर पे बिठा रहा है। एक बाजारू लड़की को, एक नाचने वाली को मैं अपने घर की इज्जत नहीं बनने दूंगा। अगर ये सर पे रहा है तो मैं भी इसका बाप हूं। कुछ नहीं, मौसम बदला है, बादल तो गरजेंगे। ये वो बादल हैं जो सिर्फ गरजेंगे, बरसेंगे नहीं। और जब तक हम यहाँ हैं, टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा तुम्हें। कमिन। बड़े साहिब ने बुलाया आपको। टॉक ऑफ भूतनी, और भूतनी ने हमें याद किया। आते हैं। क्या बात है सिंह साहब, आज आपको अपने बेटे के लिए फुर्सत मिल गई। बहुत तोड़फोड़ किया लगता है। हाँ कहिए, आज कैसे याद किया आपने? ये क्या हरकत है रौनक? क्यों? एक कोठे वाली को घर में उठा के ले आए। अगर आप कोठा चला सकते हैं तो कोठे वाले को घर क्यों नहीं ला सकते? प्रॉब्लम क्या है भाई? नहीं, अगर आप उन्हीं घुंघरू से टपके पैसों से आप ये आलीशान घर बना सकते हैं तो वही पैर जो घुंघरू पहनते थे वो पायल पहनकर घर क्यों नहीं आ सकते? लॉजिक। वो बाजार है बाजार, ये घर है, वो धंधा है, परिवार है। एक नाचने वाली कोठे की जीनत बन सकती है, उसकी चमक बन सकती है, लेकिन एक परिवार के पूजा की थाली की पवित्र रौन नहीं बन सकती। रौनक उसका सौदा हो चुका है और वो सौदागर के घर नहीं रह सकती। धंधे के उसूल घर के अपने संस्कार होते हैं। ये मेरे धंधे के उसूल हैं, ये मेरे घर की परंपरा। कमाल के उसूल है, सॉलिड परंपरा है आपकी, मानना पड़ेगा। जो औरत को सामान समझते हैं, सम्मान नहीं देते। कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी सोच हमारी सोच अलग है। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके इन उसूलों परंपराओं की इज्जत करें तो हम करेंगे। हम मुस्कान को कोठा वापस भेज देंगे। हम भी नहीं चाहते कि नाचने वाली हमारे जीवन साथी बने। देखिए क्या है कि आपने एक नाटक किया तो हम भी थोड़ा बहुत ड्रामा कर सकते हैं भाई। है तो आप ही का अंश, आप ही का खून है। तो आपने छोटा नाटक किया, हमने एक छोटा सा नाटक किया। अगर आप अपने सच को छिपा सकते हैं तो हम भी अपना झूठ छिपा ही सकते हैं। कैसा झूठ? झूठी शादी का झूठ, मुस्कान आपकी बहू होने का झूठ। क्या मतलब? सिंह साहब, आप इतने भोले भी नहीं कि आपने इस सबको नहीं समझा, मतलब इस नाटक को नहीं समझा।
मुस्कान को हम कोठा वापस भेज सकते हैं, कसम से। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको अपनी एस्टेट जाके माँ को बतानी होगी। वो जो आपको पूछती है ना कि आप भगवान हैं, आप देवता नहीं, आप दानव हैं, ये उनको जाके बताना कि आप कोठे चलाते हैं। आपने यहां सच बताया, वहां झूठ बात। आओ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो झूठी शादी है ये सच में तब्दील हो जाएगी। बात बहुत सिंपल है। बाप के पापों का प्रायश्चित बेटे को ही करना पड़ता है। उसके कर्मों का भार बेटे के कंधे पर ही आता है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो हम झूठी शादी को सच में कब बदल देंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है, मां को जाके सब सच बता दीजिए। सोचिए और बताइए। आज इसी वक्त, इसी पल, इसी क्षण हमसे शादी कर लीजिए। आप क्या कह रहे हैं भैया जी? भाई जो तुम सुन रहे हो भाई, अब जाओ और शादी की जितनी भी तामझाम, सब कुछ, सब सामग्री सब लेकर आओ। ठीक है, लेकर आते। क्या हुआ? अरे हमने उसे शादी की सामग्री लाने के लिए कहा है, कोई गोला बारूद गोली कुछ वैसा कुछ नहीं लाने के लिए कहा। और वैसे भी मंदिर है, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। क्या है कि देवी माँ के मंदिर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये क्या है? ये माला है और अब हम इसे वरमाला के रूप में यूज करेंगे। पहन लीजिए। होश में तो है। शादी कोई मजाक या खेल नहीं होता। लेकिन हमारे बाप के लिए ये खेल रहा है इतने सालों से। जो खेल रहा है हमारी माँ के साथ, हमारी माँ की श्रद्धा के साथ, उसके विश्वास के साथ, उसके त्याग, बलिदान, प्रेम के साथ, सच्चे प्रेम के साथ। और हम बचपन से वही देखते आ रहे हैं। चौथी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे सर जी और हमारे सिंह साहब हमारे बाप चंट हैं, और जितने वो चंट हैं उतनी ही मंद हमारी माँ है, उतनी ही भोली, उतनी ही कोमल, उतनी ही देवी समान। और अगर कोई हमारी माँ से कुछ कहेगा ना हमारे बाप के बारे में तो विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सिंह साहब खुद पूरी सच्चाई का बखान उनके सामने करें। इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं कैसे ना कह सकती हूँ। तो ठीक है, ये वरमाला पहन लीजिए और मिस मुस्कान से आप मिसिस मुस्कान रौनक सिंह बन जाइए। और इसी में हम दोनों की भलाई है। और वैसे भी ये सच नहीं है, ये शादी सच नहीं है। आप तो स्टेज पे नाचते आई हैं ना इतने सालों से, तो इसे भी जिंदगी के स्टेज पर एक नाटक समझकर, एक ड्रामा समझकर कर दीजिए। आप समझने की कोशिश। और क्यों समझे हम? किस लिए समझे? और क्या समझे? कि आप हमारी मदद नहीं करना चाहती, या फिर ये समझे कि जो कोठे वालियां होती हैं तब तक वो किसी चीज से अपना फायदा नहीं देखती, वो मदद नहीं करती। क्या है? पहला कि दूसरा? मान लेते हैं कि आप हमारी हेल्प नहीं करना चाहती, डील तो कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सी डील है। आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम मदद करेंगे आपको आपकी मम्मा को ढूंढने में, और आप हमारे बाप का सच हमारी माँ के सामने लेकर आइए।
और ऊपर से शादी करने का जो नाटक है उसका बोनस भी मिलेगा। सेफ्टी, सुरक्षा 100%। हमारे बाप के पालतू कुत्तों से। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शनीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। मांग में सिंदूर भरिए पराठे से और स्टैंप लगाइए डील पर। नहीं, मैं ये नाटक नहीं कर सकती। अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती क्योंकि मांग में सिंदूर सिर्फ पति भरता है। मोर के साथ रहते रहते सपने देखने से मोरनी के पंख नहीं उग जाते। कोठे वालों के पति नहीं होते और कोठे में शादियां नहीं होती, सिर्फ डील होती है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम डील कर रहे हैं आपसे। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताइए, धन पैसा कुछ भी, पर कसम खा रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा आपको। बस बहुत बोल लिया आपने, नुकसान नहीं होगा। आपको पता भी है क्या क्या खोया है इस नाचने वाली ने। माँ का प्यार, माँ की ममता, उसकी गोद, उसका दुलार, सब कुछ खोया है पर अपना अस्तित्व नहीं खोया। माना कि बहुत मदद की आपने मेरी, पर अगर आप इसके बदले में मुझे अपनी गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं तो आप में और मुझे खरीदने वाले लोगों में फर्क ही क्या है। और मदद ऐसे कामों में की जाती है जहाँ धोखा ना। झूठी शादी करके आप अपने मकसद में शायद कामयाब हो जाएंगे। आपकी देवी समान माँ के साथ, आपकी बहनों के साथ तो धोखा ही होगा ना। ये कोठे में गंदगी से घिरी हुई थी पर कभी भी कुछ गलत नहीं किया, और ये करना आपके पूरे परिवार के साथ गलत होगा। कौन सी गलती कह रही हैं? उस गलती करने वाले ने कभी गलती करने से पहले एक बार भी नहीं कतराए, तो हम उस गलती को बाहर लाने में, उसका मतलब वो सच बाहर लाने हम क्यों कतराएं? आपने जब कहा हमने आपकी मदद की, अब जब हमें आपकी मदद चाहिए आप हमें गीता का पाठ पढ़ा रही है। तो बात है, आपसे आती गीता तो हमें आती है। कृष्ण जी ने कहा है कि अगर अपनों का दिमाग ठिकाने से हिल जाए ना तो महाभारत करो। हमारी गांधारी जैसी माँ की आंखों जो पट्टी लगी है ना, उसे हटाने के लिए अगर हमें सिंह साहब सरजी हमारे बाप से महाभारत भी करनी पड़े, शुरू करनी पड़े, हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सोचिए कि आप हमारा साथ देंगी अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए, क्या आप इस कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरेंगी, महाभारत का हिस्सा बनेंगी, या आपको सोचना, हमें नहीं। हाँ, मैं ये करूंगी। 2 माओं के लिए, हर एक राक्षस का विनाश करने के लिए कुरुक्षेत्र क्या, जलते हुए आग के दरिया में भी कूदूंगी।
आपने हमारे आए बिना ही शादी कर ली भैया जी। जाओ जाकर ये खुशखबरी नानी जी को दो और हम ये झटका सिंह साहब को खुद देंगे।